हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में यश की शिक्षा। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी एक बड़ा ही कॉमन टॉपिक है। ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता। सो आज हम इसको क्लियर कर लेंगे और जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी Democracy. It is a form of government in which all the citizens have equal rights in choosing their own representative. डेमोक्रेसी की बात करें तो ये है हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सभी लोगों को अधिकार होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारा आता है मॉनिटर, तो हम मॉनिटर को जब अपॉइंट करते हैं या फिर हमारी जो टीचर है वो उसको अपॉइंट करती है, तो वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक मैडम 2 मिनट के लिए अगर बाहर चली जाती है तो कौन देखता है, मॉनिटर। तो मॉनिटर उस टाइम पे क्या करता है, हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर भी हम डेमोक्रेसी में हम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जो हमारे बिहाफ पे हमारी पूरी कंट्री को क्या करता है, गवर्न करता है। ठीक है, सो सिंपल सा था। इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर हम सभी लोगों के पास अधिकार होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकें। अब हम बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। हर चीज के एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। अगर आपके पास आता है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप फीचर्स में भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हर एक चीज को मेंशन कर सकते हैं। वो ही सेम आपका रिपीट हो जाएगा। बात करते हैं एडवांटेजेस, राइट्स एंड फ्रीडम। फर्स्ट क्या है हमारे पास, राइट्स एंड फ्रीडम। राइट की बात करें तो हम सभी लोगों के पास अधिकार होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के थ्रू चूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन। इसका मतलब क्या है, हम सभी सिटीजन्स के पास राइट होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के बाद अगर कोई मीटिंग हो रही है, अगर कोई भी तरीके का कोई भी पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ पीपल। इसके अंदर डेमोक्रेसी के अंदर जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करेगा। सपोज कोई रोड बनवा रहा है, कोई रोड खराब है, तो हम सभी लोग क्या करेंगे, हम सभी लोग उनको एक लेटर लिखेंगे या फिर मीटिंग करेंगे, तो उसमें हम कह सकते हैं कि हाँ भाई रोड बनवाइए। तो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेगी और उस रोड को बनवाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। जब हमने डेमोक्रेसी को इलेक्ट किया, हमने डेमोक्रेसी प्रोसेस किया, इसके अंदर हमने क्या किया, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया, तो इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ ही करेगी। इकोनॉमी का मतलब क्या है कि अगर हमारे अच्छे काम होंगे, हमारे रोड्स बिल्ड होंगे, तो उसका मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी भी डेवलप कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, स्टेबल गवर्नमेंट। जब हम डेमोक्रेसी करते हैं तो मिनिमम इसका लॉकिंग पीरियड होता है 5 इयर्स। तो 5 इयर्स के लिए हमारी गवर्नमेंट को हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेज के अंदर फर्स्ट आता है हमारे पास रूल ऑफ इनकम्पिटेंट। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कभी कभार क्या होता है, कंपिटेंट नहीं होता, मतलब वो हमारे लिए काम नहीं कर पाता, उसको कोई ऐसी नॉलेज नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोअर द मोरल स्टैंडर्ड। इससे क्या होता है, अब लोगों को पता चला कि भाई उनकी गवर्नमेंट खराब है, उनका रिप्रेजेंटेटिव जिसको उसने चूज किया है वो क्या है, खराब, तो वो उनके लिए काम नहीं करेगा, तो उनका अब जितना भी सारा मोरल है वो क्या है, लूज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नो इंटरेस्ट इन वोटिंग। अब उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, भाई उनको पता है कि अब 5 इयर्स के लिए हमारी ये वाली गवर्नमेंट रहने वाली है, तो उसका सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो वो आता है गवर्नमेंट ऑफ रिच। जैसे कि हम सभी देखते हैं कि भाई रिच का ज्यादा पावर होती है, रिच पीपल के पास ज्यादा पावर होती है, तो वही वाली बात है कि हमारा गवर्नमेंट भी कैसी होगी, रिच होगी। नेक्स्ट बात करते हैं मेन रोल। फर्स्ट आता है हमारा मेंटेनिंग पीस इन द कंट्री। हमारा डेमोक्रेसी का मेन रोल क्या होता है कि हमारी कंट्री में पीस को मेंटेन करना, सभी के पास एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, उनके वेलफेयर के लिए काम हो और पीस मेंटेन रहे। पीस का मतलब क्या है, शांति। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, टू एम्पावर सिटीजन्स। ये थोड़ा सा रफ हो गया है, ठीक है, तो मैं आपको बोल के एक्सप्लेन कर रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए। सेकंड है टू एम्पावर सिटीजन्स। इसका मतलब क्या है कि सिटीजन्स को नॉलेज प्रोवाइड करना, उनको एजुकेट करना कि हमारी कंट्री में चल क्या रहा है, सही चल रहा है या फिर गलत चल रहा है। सो ये था हमारा डेमोक्रेसी। इसके अंदर हमने बात करी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉमनली आपसे कोई भी पूछ सकता है, सो आपको आना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।